आज हम लोग करंट अफेयर देखते हैं जो 11 मई से लेकर 17 मई के बीच में। तो इसके बारे में देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 11 मई से लेकर 17 मई के बीच में क्या क्या यहाँ पे हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बारे में बता दूँ, मैं हूँ ऋषि सर, के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखो, विश्व बैंक ने भारत को $1 बिलियन, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा पैकेज प्रदान किया। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा पैकेज प्रदान किया। देखो, इसका मतलब ये होता है विश्व बैंक ने कोविड-19 के लिए $1 बिलियन यहाँ पे पैकेज दे चुका है। आपको बता दूं, इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक ने भारत को यहाँ पे पैसा दिया गया। तो ठीक है, किसके लिए? कोविड-19 के यहाँ पे वैक्सीन बनाने के लिए, या तो देश की यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, या कहीं ना कहीं उस पैसे को उपयोग करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे स्थापना कब हुई है? वर्ल्ड बैंक की अगर स्थापना देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे 1945 में यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, जहाँ पे अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में कहाँ पे? अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी, डीसी मतलब होता है डेमोक्रेटिक कोलंबिया। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे विश्व बैंक का काम क्या होता है। सबसे पहले देखो, विश्व बैंक यहाँ पे जितने भी कंट्री है, ठीक है, उसको पूरी तरह से यहाँ पे आर्थिक रूप से, ठीक है, आर्थिक या सामाजिक रूप से यहाँ पे उसको विकासशील, ठीक है, विकासशील करने के लिए यहाँ पे प्रदान किया जाता है। कौन? वर्ल्ड बैंक यहाँ पे ऋण देने का काम करता है। ऋण मतलब यहाँ पे ब्याज देने का काम करता है। ठीक है, तो भारत को भी यहाँ पर $1 बिलियन की यहाँ पे पैकेज दिया है। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पे विकासशील देशों में गरीबों का उन्मूलन के प्रयास करना है। इसमें कुल कितना है? यहाँ पे 189 देश यहाँ पे सदस्य है। ठीक है, टोटल 207 देशों में से मतलब मैक्सिमम पूरी कंट्री वहाँ पे उस देश के वर्ल्ड बैंक के सदस्य हैं। तो इसके आदेश वाक्य है निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना। ठीक है, तो इसको बता दूं, इसी के तहत, ठीक है, भारत ने एक इवेंट बूट का ऐप लॉन्च किया है। इवेंट बूट क्या होता है इसके बारे में बता दूं। ठीक है, भारत की कंपनी इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है, जिसका नाम है CERT। CERT होता है, ठीक, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्सिंग टीम। इसका मतलब ये होता है, ठीक, जो भी ऐप हो गया, जो भी यहाँ पे पोर्टल हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको इंटरनेट के द्वारा यहाँ पे घोटाला होता है, उनकी एक पुलिस टीम बोल सकते हैं उसको, जो CERT का काम करता है। ठीक, CERT के अनुसार या मैनुअली एंड्रॉयड फोन उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराती है। जैसे कि आपको बता दो, यहाँ पे इस ऐप या के द्वारा, ठीक है, जो भी मतलब जैसे कि अभी इसी महीने यहाँ पर वो आया है जूम ऐप का, ठीक है, जो जूम ऐप में जो होगा, जो भी डाटा है वो लीकेज हो रही, मतलब लीक हो रही है करके। ठीक, वैसे ही इसका काम ये रहता है कि जितना भी यहाँ पे सोशल मीडिया हो गया, मतलब गवर्नमेंट ऐप हो गया, उनसे डाटा चुराना मतलब लीक हो रही है, उसके लिए यहाँ पर एक इवेंट बूट का एक ऐप बनाया गया है, पोर्टल है जो, ठीक है, इसका काम क्या है? देखो, इसका मुख्य बिंदु है इवेंट बूट मैनुअली एक ट्रोजन है या गुप्त रूप से कंप्यूटर या फोन ऑपरेटर सिस्टम पर हमला करता है। वर्तमान में 200 से अधिक विभिन्न वित्तीय एप्लीकेशन, ठीक है, वित्तीय एप्लीकेशन को यहाँ पर प्रभावित करने से सक्षम रहा। देखो, जो इसके द्वारा, ठीक, ये बूट जो है, इवेंट बूट है, 200 से अधिक यहाँ पे वित्तीय ऐप रहता है जो, ठीक है, उसको हैक कर लिया गया था। ठीक है, हैक कर दिया है। तो इसी से बचाव के लिए यहाँ पे CERT, ठीक, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्सिंग टीम ने इसको रोकने का प्रबंधन किया था। तो इसके लिए यहाँ पे देखो, इसके लिए मैं डायग्राम भी डाला हूँ, एक बार इसको भी देख लो। ठीक है, ये जो दिखा इसी टाइप का, ठीक, यहाँ से डाटा चुराने का काम, ठीक, कर रहा थे।
तो आगे देखो, ठीक, ये हो गया CERT के बारे में। अगला रहता है इसी में साइबर स्वतंत्रता केंद्र, साइबर क्राइम बोलते हैं इसको, ठीक है। साइबर स्वतंत्रता केंद्र का लक्ष्य देश के भीतर बॉटनेट संक्रमण का पता लगाकर सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना, ठीक। या CERT द्वारा सूचित अधिनियम 2000 की धारा 70B के प्रावधान के अनुसार संचालित की जाती है, ठीक है। साइबर क्राइम जो है वो CERT के अंडर में काम करता है, ना कि साइबर क्राइम के अंडर में CERT काम नहीं करता है यहाँ पे। तो उसी के द्वारा यहाँ पे धारा 70B के अनुसार साइबर स्वतंत्रता केंद्र यहाँ पे स्थापित की गई है। कब? 2000 में, ठीक। अगले देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इस सप्ताह का, ठीक। आपको बता दूं, रामनाथ कोविंद, ठीक, नाम तो सुना होंगे। तो रामनाथ कोविंद ने अपनी 1 साल की अपना वेतन 30% देंगे। कैसे देंगे? देखो, रामनाथ कोविंद कौन है जानते हो ना? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 साल के लिए अपनी सैलरी का 30% हिस्सा यहाँ पे दान करेंगे। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। तो यहाँ पे कोविड-19 आप जानते हो, ठीक है, खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेगा। राष्ट्रपति भवन पैसे बचाने और इसकी लड़ाई के मदद करने के लिए राष्ट्रपति के निर्देशन का पालन करेगी, या कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए खर्च को कम करने और पैसा बचाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए या एक जरिया है, ठीक। आपको बता दूं, जो रामनाथ कोविंद तो देखे होंगे, ये है हमारा रामनाथ कोविंद, ठीक है। इन्हीं ने अभी, ठीक है, 1 साल तक संसद मतलब यहाँ पर होता है लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, इनके द्वारा जो भी है, ठीक, जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लोकसभा संसद या राज्यसभा संसद के सभी को यहाँ पे सैलरी कितना 1 साल के लिए कटेगी, ठीक। 1 साल के लिए यहाँ पे 30% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा? राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा? तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा? यहाँ पे राष्ट्रपति का वेतन यहाँ पे 5 लाख, ठीक है, 5 लाख है, ठीक है। आपको बता दूं यहीं पे, और उपराष्ट्रपति का वेतन, ठीक है, देखा जाए तो हाँ, उपराष्ट्रपति का भी यहाँ पे अभी बढ़ाया गया था, जो था 4 लाख पर महीना था, ठीक है। वैसे ही राज्यपाल का भी यहाँ पे 3.5 लाख रुपीस था, ठीक। इन सभी का वेतन यहाँ पे अब से 30% कटेगा, ठीक है। 30% कट के वो कोविड-19 के लिए यहाँ पे जमा की जाएगी। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार कैसे मिला वो भी बता दूंगा। राष्ट्रपति को यहाँ पे अनुच्छेद आर्टिकल 59 के तहत अपनी आय का, ठीक है, वेतन भत्ते और उनकी कार्यकाल के दौरान, ठीक है, कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति ने अपनी मर्जी से दान के रूप में पेश कर सकता है, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? मतलब ये है कि उसकी सैलरी की कटौती या उसके भत्ते का, ठीक, दौरान उसका कम नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता राष्ट्रपति का, ठीक है, या तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। लेकिन उसका जो सैलरी है उसे वो दान कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? सरकारी ऑफिसर की या दफ्तर के ऊपर। लेकिन हमें यहाँ पे सरकारी नहीं, यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में देखा जाए तो राष्ट्रपति 59 के तहत उसने अपना दान, अपना सैलरी का यहाँ पे दान के रूप में पेश कर सकता है। तो आगे देखो, रक्षा मंत्री ने रक्षा परिषद अधोसंरचना योजना को मंजूरी दी है। आपको बता दूं, रक्षा मंत्री कौन है? आप जानते हैं यहाँ पे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने यहाँ पे रक्षा परीक्षण अधोसंरचना योजना को अनुमोदन किया गया है। इस योजना को 400 करोड़ रुपये से अनुमोदित राशि पर लागू की गई है। आपको बता दूं, ठीक है, इसकी मुख्य बिंदु क्या है? तो मुख्य बिंदु देखा जाए तो विकास का संगठन
और देश के 41वें ऑर्डिनेंस कारखाना ने गोला बारूद अग्नि यंत्रों, ठीक, जो भी यहाँ पर हथियार है, ठीक है, उसकी परीक्षण सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। या विशेष रूप से MSMEs, ठीक, माइक्रो स्मॉलर मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक, वो और स्टार्टअप के बीच में देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के में मदद करेगी। ठीक है, इस योजना का लाभ क्या है? सबसे पहले देखो, इस योजना के तहत 6 से 8 परीक्षण फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। इन फैसिलिटीज को स्थापित करने की लागत 70% यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा वाहनों किया जाएगा, बाकी 25% निजी संस्थाओं और राज्य सरकारों के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, तो आगे इसके बारे में देखते हैं। तो आज का, ठीक है, वीडियो देखने से पहले फिर से एक बार बदल दे रहा हूँ, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, आदिवासी युवाओं के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक, आपको बता दूं, केंद्रीय जनजाति मामलों के रक्षा, ठीक है, मामलों के मंत्री कौन? अर्जुन मुंडा। ठीक, अर्जुन मुंडा यहाँ पे गोल कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है, जो गोल का पूर्ण स्वरूप है गोइंग ऑनलाइन हैश लीडर। ठीक है, जो यहाँ पे गोइंग ऑनलाइन हैश लीडर है, इस कार्यक्रम फेसबुक के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। मुख्य बिंदु क्या है इसका? आदिवासी युवाओं की डिजिटल मोड में मेंटरशिप प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू की गई है। यह आदिवासी युवाओं की छुपी प्रतिभाओं को बाहर लाने के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा, साथ ही यह उनके व्यक्तिगत विकास की मदद करेगा। ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, इतना सारा यहाँ पे आदिवासी है। तो आगे देखो, ये देखो आदिवासी जो भी यहाँ पे, तो इस कार्यक्रम के लिए 500 से अधिक आदिवासी युवाओं को एक साथ बुलाया गया था और इसमें दीर्घकालीन मिशन के साथ तैयार किया गया है। यह आदिवासी युवाओं और महिलाओं की क्षमता को विकसित करने में मदद करेगी, साथ ही यह उन्हें खाद्य प्रशासन, बागवानी, मधुमक्खी पालन, औद्योगिक जड़ी बूटियां आदि मेंटरशिप की माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करेगी। ठीक है, इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, मंत्रालय ने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए goal.tribal, ठीक है, tribal.gov.in नामक एक पोर्टल भी बनाया गया था, जिसमें मैटर और प्रशिक्षक को इस पोर्टल पर पंजीयन करना होगा। यह पोर्टल मई से जुलाई के बीच में खुल जाएगी। ठीक है, तो जो भी इच्छुक है वहाँ पे जाके कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इससे आपको क्या फायदा होगा वो आपको डाउट आया होगा। ठीक है, यह कार्यक्रम कृषि, हस्तशिल्प और वास्तु कला और संस्कृति, पोषण आदि जैसे क्षेत्रों में जीवन कौशल, डिजिटली, जो भी यहाँ पे आदिवासी, ठीक है, जो भी सामान रहता है उसे डिजिटलाइज करना, मतलब डिजिटली ऑनलाइन इसे बेचने का काम करने का काम यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो इसी में और भी अन्य प्रयास है, जैसे भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, कौशल विकास योजना, जनधन योजना के विलय के योजनाओं बनाई रही है। इसी से यहाँ पर भी जो भी आदिवासी यहाँ पे सामान रहता है, ठीक है, उसे ऑनलाइन बेचने का काम करेगी कौन? भारत सरकार। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, तो AIIB, ठीक है, जानते हैं AIIB, ठीक है, तो इसके बारे में मैं बता दूंगा। AIIB ने पश्चिम बंगाल की प्रमुख सिंचाई परियोजना के लिए $150 मिलियन, ठीक, लगभग $150 मिलियन यहाँ पे ऋण स्वीकृति की, मतलब लोन देने के लिए यहाँ पे मंजूरी मिल गई। किसको? पश्चिम बंगाल को। ठीक है, एशियन
AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंटल बैंक, जो पश्चिम बंगाल को यहाँ पे 150 लगभग 145 के आसपास है, ठीक है, मिलियन डॉलर यहाँ पे उसको देने की योजना की थी। ठीक, इससे क्या होता है, इससे पश्चिम बंगाल में 5 जिलों में फैले 2.7 मिलियन से भी अधिक किसानों को कि कम से कम 20 लाख या 27 लाख से भी अधिक किसानों को मिलेगी। इस परियोजना में कुल 413 बिलियन डॉलर है, ठीक है, जो AIIB के अलावा अन्य परियोजना जैसे IBRD, ठीक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा भी या वित्तीय पोषित की गई है। ठीक, इसमें यह है कि जो दामोदर नदी है ना, ठीक है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, जो दामोदर नदी है, ठीक है, जो बंगाल को शोक से नाम से जाना जाता है, उसे यहाँ पे उसकी जो डैम है उसके पानी को यूज करके यहाँ पे किसानों को, ठीक है, और खाद्य पदार्थों की यहाँ पे की जाएगी। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है और इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहती है। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी के कुछ प्रमुख सहायक नदी है जैसे हर्रारो, बरखर, भोकरा, कोनूर, गदीर, जामुनिया, खड़िया, गोडिया और बीरा शामिल है। यह नदी छोटी नागपुर के पठार से बहती है। छोटी नागपुर पठार, आपको बता दूं, जो छोटी नागपुर पठार है ना, ये उड़ीसा राज्य, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल शामिल है। ठीक है, जो पालुमी टाइगर रिसोर्स, संजय राष्ट्रीय उद्यान इस पठार पर लगभग है। ठीक है, यह पठार चूना पत्थर, लोहा, आयस, तांबा, बॉक्साइड, आभूषण, जो से कोयला, अन्य आभूषण यहाँ पर दिया जाएगा। तो ठीक है, ये सब कुछ था इस योजना में। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे ICMR कोविड-19 ने ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल्स में हिस्सा लेगा। ठीक है, भारतीय चिकित्सा IC इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा शुरू की गई कोविड-19 ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल्स में हिस्सा लेगी। ठीक है, जो सबसे पहले ICMR जिसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, जिसकी सेक्रेटरी है बलराम भार्गवा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसका ICMR जो 1911 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पे सबसे पहले 1911 में इसका IRFA था और 1949 में इसे ICMR कर दी गई है। तो एक बात बता दूं, ठीक है, जो ICMR जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल्स में, ठीक है, उसमें यहाँ पे परीक्षण कैसे की जाती है। WHO ने भारत उपचारों की दक्षता और सटीकता का परीक्षण करने के लिए 4 मेगा परीक्षण शुरू की गई है। यह उपचार इस प्रकार है कि जो हाइड्रोक्लोरोक्लीन, ठीक, रेमडेसिविर, लोपिनवीर, रिटोनवीर के साथ इंट्राफेन, ठीक है, जो ये सब कुछ भारत में पाया जाता है। ठीक है, आपको बता दूं, इसमें से सबसे ज़्यादा ये हाइड्रोक्लोरोक्लीन जो भारत सभी देशों को यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, कम से कम 100 देशों को ये यहाँ पे इसका सप्लाई कर रही है। ठीक, जो कोविड-19 के लड़ने के लिए ये थोड़ी बहुत हेल्पफुल है। तो आगे देखते हैं तेलंगाना के तेलिया
रुमाल और झारखंड का सोराई कोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला। आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो सोराई कोवर पेंटिंग, ये है झारखंड का, ठीक है, इसे जीआई टैग मिल गया। और ये है ठीक इसको भी तेलिया रुमाल, ठीक, इसको भी यहाँ पे जीआई टैग मिल गया, ठीक है। क्या होता है इसके बारे में देख लो। भारत सरकार ने हाल में ही तेलंगाना के तेलिया रुमाल और झारखंड की सोहरा कोवर पेंटिंग को यहाँ पे जीआई टैग मिला। आपको बता दूं, जो सोहराई कोवर पेंटिंग, ठीक है, ये आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई गई जाती है या एक पारंपरिक एक अनुष्ठानिक भित्ति कला है या चित्रकला केवल हजारीबाग के जिले की में प्रचलित है, ठीक है, या केवल शादी और फसल के मौसम के दौरान बनाई जाती है। इसके लिए आदिवासी महिलाएं विभिन्न रंगों की प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये देखो इससे भी, ठीक है, देख लिए होंगे। तो आगे देखते हैं तेलंगाना, ठीक। तेलंगाना के तेलिया रुमाल जो कपास के कपड़े द्वारा जटिल हस्त निर्मित काम से बनाया जाता है या पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें या डिजिटली 3 विशेष रंगों से मिलकर बनाई जाती है। लाल, सफेद और काले रंग शामिल होते हैं। अगला देखो, ठीक, डेयरी सेक्टर, ठीक है। डेयरी सेक्टर के लिए यहाँ पर भी एक योजना बनाई गई है भारत सरकार ने, ठीक है। डेयरी सेक्टर के लिए भी यहाँ पे भारत सरकार की एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना में डेयरी सरकारी समितियां और FPO, ठीक है, किसान निर्माता संगठन का समर्थन करने के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज सब्सिक्शन की शुरू की है। मुख्य बिंदु इसमें क्या क्या देख लो। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा दूध प्रसंस्करण इकाइयों को आधुनिक बनाना, ठीक है, जो डेली नीड्स दूध रहता है उसे आधुनिक तरह से निकाला जाए, उसे विकसित किया जाए। इसके द्वारा देश की दूध प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन 126 लाख लीटर किया जाएगा। यह योजना बैंकों द्वारा सरकारी समितियों और किसानों समिति वाले दूध संगठनों और कंपनियों को दिया गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। इस योजना में उन ऋणों को शामिल किया जाएगा जो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मई 2021 तक के बीच में स्वीकृति किया जाएगा, ठीक है। जो भी हो यहाँ पर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हो, जल्दी से इसे शामिल हो जाओ। तो आगे देखो, यहाँ पे इस योजना में 2% प्रति वर्ष की ब्याज उपदान भी दिया जाएगा। यदि किसान समय पर ऋण चुकाता है तो उसे ब्याज उपदान को 2% अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। संशोधन योजना में किसानों को हाथों में लगभग 100 करोड़ रुपया का उपलब्ध होने की उम्मीद है। इस योजना का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है, NDDB द्वारा लागू किया गया है। NDDB क्या होता है? राष्ट्रीय, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम के माध्यम से शुरू की गई है जो 1965 में स्थापित किया गया था, ठीक है। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य अमूल कोऑपरेटिव के समान अन्य कोऑपरेटिव की स्थापना करना। विश्व बैंक ने इस मिशन के लिए, ठीक है, इस ऑपरेशन फ्लड फंड नाम दिया गया जो 26 साल तक चला। आगे देखो, यहाँ पे भारत में G20 वर्चुअल व्यापार निवेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। बता दूं, भारत के श्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से G20 वर्चुअल ऐप व्यापार व निवेशी मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपको बता दूं, वीडियो कॉन्फ्रेंस में G20 समूह के वर्तमान
अध्यक्ष कौन है यहाँ पे, सऊदी अरब के में आयोजित की गई है, जो अप्रैल 2020 से लेके सऊदी अरब में कोविड-19 का खतरा नियंत्रण उपायों और वायरस द्वारा उत्पादन आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस तरह के अभ्यासी शिखर सम्मेलन की एक श्रृंखला की मेजबानी की गई है। इस बैठक में मंत्री ने महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति और सीमाओं के पार अन्य आवश्यक वस्तुओं को प्रवाह को चुनौती करने का काम करने के लिए सहायता हुई। फिर मुख्य गैर, ठीक है, ये सब कुछ तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मुख्य यही बात है कि यहाँ पे G20 में सम्मेलन में यहाँ पे एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया, ठीक है, कि आयोजन आवश्यकता पर सहमति पर व्यक्त की गई। अगर जो भी G20 वाले देश यहाँ पे वैक्सीन बना लेंगे कोविड-19 के लिए, वो एक दूसरे देश को यहाँ पे सप्लाई करेंगे करके इसमें यहाँ पे बात हुआ था। और साथ ही यहाँ पे, ठीक है, श्रम, रोजगार, कृषि, पर्यटन और डिजिटली अर्थव्यवस्था पर बैठक आयोजित की गई है। आगे देखते हैं यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने विश्व बैंक से स्थिति पर और संभावना रिपोर्ट 2020 तक जारी किया। आपको बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिकल सिचुएशन एंड प्रोटेक्शन रिपोर्ट के जरिए, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था जो 3.2% तक सिकुड़ जाएगा, विकसित देशों में जीडीपी की वृद्धि 2020 पे घटकर 0.5% यहाँ पे रह जाएगा। इसमें क्या विशेषता है भारत की, इस रिपोर्ट में 2018 में जो जीडीपी था, ठीक 6.8 था, 2019 में यहाँ पे जीडीपी था 4.1 था, अब 2020 में इसे घटकर 1.2% हो जाएगा, जो भारत का जीडीपी बहुत पहले से बोला जा रहा था, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक इसको बोला गया था 1.8% यहाँ पे जीडीपी रेट बोला गया था। ऐसी अन्य भी यहाँ पे अमेरिका के एक मैगजीन भी बोला गया था भारत का जीडीपी 1.6। वैसे ही यहाँ पे यूएन ने भी अपना जीडीपी रेट यहाँ पे 1.2% बोल रहा है, जो भारत का हो सकता है करके। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, तो आगे देखो, भारत ने कॉमनवेल्थ स्वच्छता मंत्री की बैठक में भाग लिया। आपको बता दूं, भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 32वें राष्ट्रीय स्वच्छता मंत्री की बैठक में भाग लिया, ठीक। यह बैठक निम्नलिखित विषयों के तहत पर की गई थी। इसका थीम था, ठीक है, डिलीवरिंग एंड ए कोऑर्डिनेट कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स, ठीक है, ठीक, एक थीम था, ठीक, बोल सकते, एक क्वेश्चन तो आने के चांसेस है। तो सदस्य में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपनी अनुभव और साझा किया गया था। उन्होंने आवश्यक सामूहिक और राष्ट्रीय कार्यों पर भी चर्चा की गई है। इस बैठक की में अध्यक्षता स्वच्छता और चिकित्सा सेवाओं के लिए फिजी के मंत्री, ठीक है, इफ्रीमी वेकने बेटे, ठीक है, ने की थी कि भारत के इसमें क्या योगदान था जो कॉमनवेल्थ में, ठीक है, अगर देखा जाए तो भारत ने कोविड-19 के संकट के जवाब में अपनी उपायों का साझा किया। डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव को यहाँ पर प्रस्तुति की गई है। तो यहाँ पे देखो, भारत ने आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए, ठीक है, अब तक के $265 बिलियन के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। भारत ने फिलहाल लॉकडाउन को कम करने के चरण में थे, लेकिन अभी आज के दिन 18 मई की बात कर रहा हूँ, अभी फिर से यहाँ पे लॉकडाउन 2 हफ्ते के यहाँ पे फिर बढ़ गया। तो उससे पहले, तो आगे देखो, यहाँ पे भारत ने सार्क देशों की बैठक बुलाकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की वैश्विक कार्रवाई शुरू करने पर पहला देश बना। कौन यहाँ पे पहला देश बना, ठीक, भारत जो है सार्क देशों को बैठक बुलाया था और इसमें से के खिलाफ वैक्सीन बनाने के लिए भारत यहाँ पे शुरू की थी। भारत ने लगभग 100 देशों को यहाँ पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी यहाँ पे प्रदान की गई है।
कॉमनवेल्थ समूह में 54 देश शामिल है, या 1926 में इसकी स्थापना की गई है जो कॉमनवेल्थ है, या 1949 में लंदन में घोषणा के माध्यम से गठित की गई है। इस समूह का विचार अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी जो कॉमनवेल्थ है। तो आगे देखो, यहाँ पे बहुत लंबा वीडियो जा रहा है शायद, तो एक हफ्ते को बहुत सारा यहाँ पे करंट अफेयर है। तो आगे देखो, यहाँ पे कोबस 6800 जो भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण है, आपको दिखा दूं, डॉक्टर हर्षवर्धन, कौन है यहाँ पे? स्वच्छता मंत्री, केंद्रीय ठीक है। तो कोविड-19 परीक्षण मशीन जो केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवहन कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल में ही सरकार द्वारा खरीदी गई कोबस 6800 नामक पहली परीक्षण मशीन को समर्पित किया। देखो, कोबस 68 ये क्या होता है? ये 24 घंटों में, देखो ये दिख रहा आपको, ठीक, ये 24 घंटों में कम से कम, ठीक, 24 घंटे में लगभग 1200 नमूनों को प्रोसेस कर सकता है। क्या देश का परीक्षण क्षमता बढ़ाने की उम्मीद है? क्या मशीन रोग जनकों जैसे हेपेटाइट, ठीक, HIV, पेपिलोम, MTB, जो भी यहाँ पे CMV, ठीक, नेसरिया आदि के जो भी यहाँ पर है जो पता लगा है, या सदूषण, ठीक है, काम करने की मदद करेगी। जैसे कि ए बेड है, इसमें कम से कम 24 घंटों में 1200 लोगों को यहाँ पर इसमें जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो यह देश में जैसे जैव सुरक्षा स्तर पर पालन किया जाता है, ठीक है, और भी इतना खास कुछ नहीं है, बस कोविड की जो खरीदा गया है। अगला देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है PM किसान योजना, ठीक है। तो PM किसान योजना देखा जाए तो 18,517 करोड़ रुपए यहाँ पे जारी की गई है। तो किसान मंत्री PM किसान योजना के तहत 18,517 करोड़ रुपए जारी की गई है। इससे 9.25 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा, ठीक है। ठीक, ये देखे होंगे। तो आगे देखो, इसमें क्या होता है, भारत सरकार ने 269 लाख टन गेहूं खरीदी, ठीक है, साथ में ही 3.17 लाख यहाँ पे चना, सरसों 1.86 लाख टन, ठीक है, तूर भी खरीदी गई है, ठीक। जो PM किसान योजना, इसकी स्थापना कब की गई है? 24 फरवरी, ठीक है, 2019 को यह इसकी शुरू की गई थी, जो हर किसानों को 3 किस्तों में, ठीक है, 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। यह राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की जाती है। इस योजना को लागू करने के लिए अनुमति वार्षिक आय 75,000, ठीक है, करोड़ यहाँ पर होता है हर साल। अगला देखो, KVIC, खादी एवं विलेज इंडस्ट्री कम्युनिकेशन, ठीक है, KVIC, ठीक, इसका क्या होता है? वोकल फॉर लोकल पहल, ठीक, लोकल पहल। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में ही एक बहुत ही आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है। इस योजना के तहत 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई है। इस योजना के साथ प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की भी घोषणा की गई है। इसमें क्या होता है, वोकल फॉर लोकल, या इसका उद्देश्य है यार स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देना। ऐसे इसलिए क्योंकि लॉकडाउन और कोविड-19 के खतरों के साथ या स्थानीय उत्पादन जिसने लोगों की अपनी दिनचर्या चलाने में मदद की थी,
उसने मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति शामिल की गई है। KVIC, ठीक है, वोकल फॉर लोकल की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए KVIC ने PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्रमुख परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैंक 15 दिनों के भीतर फंड की संवितरण करेगी। इससे पहले इन दिनों की संख्या अभी 26 दिन कर दी गई है। तो इस तरह से भी आप PM ठीक है KIBC का यहाँ पे लाभ ले सकते हो। तो आगे देखो कोविड-19 PM केयर फंड। ठीक है, आपको बता दूं PM केयर फंड में यहाँ पे 3,3100 करोड़ यहाँ पे आवंटित की गई है, जो 27 मार्च 2020 तक बनाया गया है। ठीक है, तो बनाया गया है। तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। अन्य सदस्यों में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल है। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे कि वेंटिलेटर, धनराशि के उपयोग में 50,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए किया जाएगा। वेंटिलेटर के लिए यहाँ पे 2,000 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी जा रही है। इस वेंटिलेटर को सरकार द्वारा, ठीक है, कोविड-19 हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे 1,000 करोड़ रुपए प्रदान की जाएगी। किसको? राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रदान की जाएगी। यह राशि का नगर निगम, आयुक्त और जिला कलेक्टरों को दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पे नेता को नहीं दे रहे। यहाँ पर बहुत अच्छी सोच है कि ये डायरेक्ट नगर निगम और जिला कलेक्टर को यहाँ पर पैसा आवंटित की जाएगी। ठीक है, उपयोग भोजन की व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, प्रवासियों को चिकित्सा उपचारों प्रदान करने के लिए किया जाएगा। यह 1,000 करोड़ 2011 की जनगणना के और कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर राज्यों को में विभाजित की जाएगी। ठीक है, जो 1,000 करोड़ है, इसको बांटने का तरीका कैसा है, वो जनसंख्या के आधार पर और कोविड-19 के पेशेंट के आधार पर यहाँ पर इसको बांटा जाएगा। ठीक, और एक बात बता दूं, यहाँ पे PM केयर फंड से ही 100 करोड़ रुपए यहाँ पे टीके मतलब वैक्सीन बनाने के लिए यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, तो आगे देखो, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना की घोषणा की गई है, आत्मनिर्भर अभियान। ठीक, यह योजना के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत भारत सरकार मुख्य क्षेत्रों को समर्थन करेगी और भारतीय रिजर्व बैंक को किए गए उपयोगों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। इसे आर्थिक पैकेज में GDP मतलब 10%, यहाँ पे GDP का 10% यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारे यहाँ पे बना है, जैसे कि PM मतलब 20 लाख करोड़ को बांटने का। ठीक है, तो आगे देखो, इस योजना का लाभ, इस योजना में कर दाताओं, किसानों, मजदूरों और उद्योगों और सूक्ष्म एवं लघु माध्यम उद्योगों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, आत्मनिर्भर यहाँ पे बनाना। तो ठीक है, इसके तहत इस योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना को वोकल फॉर लोकल भी से भी ध्यान केंद्रित करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं करंट अफेयर के एनालिसिस लेके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।